सो गाइस, वेलकम टू बैक माय जर्नी। आप सभी लोगों का मेरी जर्नी में स्वागत है। और ये समझने और सुनने की बहुत ज़रूरत है दोस्तों। तो बने रहिए मेरे इस इंफॉर्मेशन के साथ, इस वीडियो के साथ। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। 98.2 रियूनियन ग्रुप, यानी कि एक फैमिली ग्रुप के लिए ये आर्टिकल बना हुआ है, जिसमें दो सेक्शन होते हैं। कि फर्स्ट सेक्शन जो होता है वो है 98.1 और दूसरा जो है वो 98.2। ये दो सेक्शन एक्चुअली लगता तो एक ही उसमें लॉ है, लेकिन बात यह है कि उसमें समझने की ज़रूरत है। कई लोग जो होते हैं, बहुत सारे लोग हैं, यहाँ तक कि किसी को ये मालूम नहीं होता है कि वो आर्टिकल का मतलब क्या है, उस आर्टिकल में क्या बेनिफिट्स होता है, किस तरह से इसकी अपॉइंटमेंट मिलती है, किसके लिए ये अपॉइंटमेंट ली जाती है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो 98.1 जो पहला सेक्शन जो है रीग्रुपमेंट, तो जिसको कहते हैं फैमिली ग्रुप के लिए, वो लोग उस आर्टिकल में आते हैं जो लोग यहाँ पे पहले से हैं और उनके फैमिली को अपने देश से, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश, कहीं से भी, मतलब बाहर से, अपने माता पिता, अपने परिवार, अपने बच्चों को, जिसको भी वहाँ से अपने फैमिली को डिपेंड पे वो यहाँ पे बुलाना चाहते हैं, उनके लिए ये आर्टिकल लागू होता है। और उसी आर्टिकल को समझना बहुत ज़रूरी है। रियू इन्फेक्शंस जो इसके तहत लगता है, और ये आर्टिकल में आप लोगों को डीप में समझना चाहिए। और उसी सेक्शन में बारे में काफ़ी ये लोग मुझे पूछते हैं, तो मैंने ये बताने की कोशिश की है कि ये फ़र्क होता है। दूसरा जो सेक्शन जो होता है वो जो है 98.2, वो आर्टिकल ऐसा है कि उसमें बात सेम ही है। फैमिली के लिए डिपेंड, चाहे अपने अपने बच्चे हैं, अपने माता पिता है, चाहे कोई भी है, अपने पत्नी है, अपने फैमिली के लिए जो भी डिपेंड में ये लेना चाहता है, वो लोग वो सेक्शन में आते हैं 98.2 सेक्शन आर्टिकल में। कि जो लोग पहले से फैमिली को लेकर इस पुर्तगाल में रहते हैं, साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल से, कभी भी, मतलब क्योंकि मैंने जहाँ तक देखा है तो काफ़ी 1.5 साल से तो मैं ही देख रहा हूँ कि ये रियूनियन 98.2 की आर्टिकल की अपॉइंटमेंट ये लोग ना ओपन कर रहे हैं ना दे रहे हैं। ये समझने की भी ज़रूरत है। वो लोग जो पहले से पुर्तगाल में यहाँ पे रहते हैं फैमिली, उनकी फैमिली के लिए डिपेंड में, फैमिली रियूनियन डिपार्टमेंट में अगर अपॉइंटमेंट चाहिए तो उसको 98.2 आर्टिकल में मिल सकती है। ये दो फर्क होता है। पहले वाली में जो होता है वो बाहर से हम बुला सकते हैं आप लोग, दूसरा जो है वो यहाँ पे अवेलेबल है उनके लिए। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि फ़िलहाल जो 98.2 आर्टिकल जो है, वो आर्टिकल में बच्चों के लिए अभी तक फ़िलहाल शायद मिल रही है। पहले भी खुली थी, अभी भी शायद मिलती होगी। लेकिन कहने का मतलब यह है कि वो 5 से 10 साल की उम्र के बच्चों के लिए वो अभी भी शायद मिल सकती है, आप प्रयत्न करेंगे तो। और ये दो सेक्शन में ये डिफरेंट होता है। तो कई लोग, मैं फेसबुक में भी और वगैरह वगैरह में देखता रहता हूँ, तो वो लोग जो है कन्फ्यूज़न होते हैं। कई लोग लोगों को घुमाते हैं, गोल घुमाते हैं, कन्फ्यूज़न करते हैं कि भाई रियूनियन अपॉइंटमेंट ओपन हो चुकी है, जिसको भी चाहिए तो आप मेरा कांटेक्ट कर सकते हैं। क्यों भाई कांटेक्ट करें आप लोगों का? किस लिए कांटेक्ट करें आप लोगों का? क्या आप लोग ये इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में जॉब करते हैं? आप लोग जो सबको यही अपॉइंटमेंट लेने के लिए, पैसा कमाने के लिए आप स्लॉट, अपॉइंटमेंट सब बेचते हो। ये बेचने का काम शायद ये हमारे एशियन लोग ही करते हैं। मैं चाहता हूँ, एशियन तो करते ही करते हैं, लेकिन अब वो लोग हमारी वजह से, वो लोग भी सीख चुके हैं जो ऑलरेडी यहाँ पे है, जो पुर्तगाल में इमिग्रेशन में यहाँ के लोग हैं, वही लोग, वो भी धंधा बना लिया है उसने। वो भी सारी सारी छोटी छोटी अपॉइंटमेंट्स का वो पैसा लेते हैं, कमाते हैं। वो अंडर सेक्शन में सेटिंग होता है। अपने लोगों को कुछ चंद भाषाएं जो आ जाती है, लैंग्वेज, उसी लैंग्वेज में जब पुराने हो जाते हैं, कॉन्टेक्ट होते हैं, तो अंदर से उन लोगों को सेटिंग करते हैं और वो बाहर से हमारे जैसे लोगों के पास से अपॉइंटमेंट लेते हैं और वही अपॉइंटमेंट बेचते हैं और वही लोग कमाते हैं। अंदर भी कमाते हैं और बाहर भी कमाते हैं। लेकिन ये बहुत ही बड़ा गलत है सबके लिए। उसका मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए, पर लोग पैसे के लालच में
लोग मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं और बहुत मजबूरी का फ़ायदा क्योंकि ये सोचना चाहिए कई लोग अपने देश से अपने सर पे कर्जा करके अपने ज़मीन मकान कुछ भी बेच के कई लोग डोंकी लगा के कितनी परेशानियां झेल झेल कर कई लोग यहाँ पे इस देश में अपनी ज़िंदगी और कुछ न कुछ बनाने के लिए यहाँ पे आए हैं। तो उनके पास भी पैसे की भी बहुत तकलीफ़ होती है भाई। सबसे पहली बात यहाँ जॉब मिलना भी बड़ा मुश्किल है, जॉब भी नहीं मिलती है। और मैं उन्हीं लोगों को यही कहूँगा कि जिसके पास पैसा नहीं है, जिसके पास जॉब भी नहीं है, ऐसे लोगों के पास से इसकी जितनी भी हेल्प हो सके तो हमें शायद रियली में हमें करनी चाहिए हेल्प और उन्हें मार्गदर्शन देना भी चाहिए। और मैं यही कहूँगा कि उसका फ़ायदा कभी मत उठाइए। जिसका अगर अब दिल से अगर अंतरात्मा से अगर किसी का भी आप सोच के गलत फ़ायदा उठाते हैं, पैसा कमाते हैं, ये करते वो करते, फिर भी उसका काम नहीं होता है और गलत राह पे भटका देते हैं, तो एक न एक दिन हम खुद उस राह पे भटक जाएंगे। ऊपर वाला कभी किसी को छोड़ता नहीं है। तो दोस्तों ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। लेकिन मैं आप लोगों को फिर से यही कहूँगा कि आपको ध्यान रखना है, समझना है और सही जगह पे सही लोगों के पास से इस कंसेप्ट को आपको डीप में जाके उसको समझना है। तो दोस्तों मेरा तो यही उम्मीद है कि हर वीडियो में यही मैं आपको हर आर्टिकल के बारे में और कैसे, क्योंकि मैं यहाँ पे ये भी बताना चाहूँगा कि आप aima.pt में आप जाइए इसकी वेबसाइट पे, उसकी वेबसाइट पे जाके देखिए, अपना ईमेल आईडी और जो भी आपको वहाँ मांगते हैं उसको डाल के वहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन करवाइए, रजिस्ट्रेशन कीजिए। वहाँ वेबसाइट पे आप जाके कभी भी खोल के देख सकते हैं। मैं तो कहता हूँ रोज़ खोल के देखिए। अगर वो रोज़ खोल के देखेंगे तो वहाँ पे हेडिंग में जो जो अपॉइंटमेंट्स ओपन होगी ये फैमिली की, वहाँ पे आपको हेडिंग में ज़रूर दिखाई देगी। अभी फ़िलहाल आप देखेंगे तो 5 से 10 साल के लिए ये 98.2 आर्टिकल की ये आपको ऐड दिखाई देगी। तो आपको उसके माध्यम से पता चलेगा और अपॉइंटमेंट भी जब जब खुलेगी वो भी आपको ज़रूर मिलेगी। और आइमा ने अभी जो काम शुरू किया है, मैं जानता हूँ कि स्टेप बाय स्टेप ये लोग ये अपॉइंटमेंट देते हैं। समझना ये भी है, ये लोग हमारे पे दया नहीं खाते हैं, ये लोग हमारे पर एहसान नहीं करते हैं, क्योंकि इनको हम सब की यहाँ पे ज़रूरत है, यंग लोगों की। और सबको यहाँ बुला के वो लोग हमसे ये क्या कह सकते हैं हमारी भाषा में, मेहनत करना है, मेहनत करवाते हैं, काम करवाते हैं, लेकिन लटका के सबको ये टीआरसी के नाम पे सबको ये लूट मचा रहा है। अच्छी बात है अपने देश में बुलाना, ये करना वो करना, लेकिन यहाँ इस देश की आमदनी देखो, इनकम कुछ है ही नहीं। लोग भूख से मर रहे हैं, कोई परेशान हो रहे हैं, जिनके पास रहने का मकान नहीं मिल रहा है वो फुटपाथ पे रहा है। ये परिस्थिति यहाँ पे बदतर में बदतर ये परिस्थितियाँ झेल रहे हैं दोस्तों। तो इन परिस्थितियों को देखिए, समझिए, अपने ही अपनों को काटता है, अपने ही अपने को लूटता है। ये बहुत बहुत गलत है दोस्तों। और इसमें अपना क्या खर्चा है? कुछ भी नहीं है। गाइडलाइन दो, सलाह दो, सही दो। लेकिन मैं आप लोगों को फिर से एक बार कहूँगा, इन फेसबुक हो या चाहे यूट्यूब हो, चाहे कुछ भी हो, इन लोगों की मार्गदर्शन आप सुनिए, सही लगे तो ठीक है। और लोग जो कहते हैं कि अब से ये आई वो करेंगे, सिर्फ ये नहीं करेंगे, वो करेंगे, फटाफट ये होगा, बैड न्यूज़ है, गुड न्यूज़ है, ये न्यूज़ है, वो न्यूज़ है, इन सब सारे न्यूज़ों के पीछे आप मत पड़िए। अपने ही नॉलेज को बनाइए। सबसे बड़ी बात लैंग्वेज में, यहाँ पे अगर आपको टिकना है तो लैंग्वेज के पीछे पड़िए। सबसे बड़ी बात ये कि लैंग्वेज नहीं आती है, तभी तो ये लोग आपका फ़ायदा उठाते हैं। तो दोस्तों आज का जो इन्फॉर्मेशन था इस आर्टिकल बारे में, और कुछ मुझे अपनी भावनात्मक जो बातें थी मैंने आपके साथ शेयर करने की कोशिश की है। आपका कर्म जो है आप खुद कीजिए, फल तो अपने आप ज़रूर मिलने वाला है। लेकिन कहते हैं कि कर्म करो, फल की आशा मत रखो। तो वक्त जो है, समय सबका होता है, समय का चक्र भी जो चलता है अपने हिसाब से चलता है, और हमारे हिसाब से समय कभी नहीं चलता है। लेकिन कहते हैं ना कि हम समय की अगर हम कदर करेंगे जिस दिन, उस दिन समय हमारी कदर ज़रूर करेगा। तो पेशेंस रखिए और धैर्य रखिए, वक्त ज़रूर आता है, समय सबका आता है, और जो भी होगा अच्छा ही होगा। तो आज की इन्फॉर्मेशन के लिए आपके लिए बस इतना ही है, और आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज के लिए बस इतना काफ़ी। थैंक यू वेरी मच।